दोस्तों सेट नंबर 67 से स्टार्ट करने वाले हैं। फर्मवेयर फर्मवेयर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोग होता है। फर्मवेयर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोग होता है। द्वा द्विआधारी द्विआधारी अंकन पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांसिस बेकन ने 1623 ईस्वी में किया था। ठीक है। कंप्यूटर आंकड़ों में गलती को बग कहते हैं। ठीक है। कंप्यूटर आंकड़ों में गलती को क्या कहते हैं, तो बग कहते हैं। सर्वोदय योजना को 1950 में जयप्रकाश नारायण ने बनाया। सर्वोदय योजना को 1950 में जयप्रकाश नारायण ने बनाया। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 1994 ईस्वी में हुई। ग्रीनलैंड की खोज नॉनसेन ने की थी। ग्रीनलैंड की खोज नॉनसेन ने की थी। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 14.98 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो वह है चंद्रमा। युवा अवस्था में नदी का मुख्य कार्य अपरदन है। युवा अवस्था में, ठीक है, युवा अवस्था में नदी का मुख्य कार्य अपरदन है। वृद्धावस्था में नदी का मुख्य कार्य निक्षेपण है। ठीक है। वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। उत्तरी अमेरिका में बहने वाली गर्म हवाएं ब्लैक रोलर कहलाती है। उत्तरी अमेरिका में बहने वाली गर्म हवाएं जो कहलाती है, तो वो कहलाती है ब्लैक रोलर। ठीक है। विषुवतीय प्रदेश के वन सदाबहार या सिल्वास कहलाते हैं। पिग्मी कंगों के घने जंगलों की निवास करती है। घने जंगल की निवासी है। ठीक है। पिग्मी कंगों के घने जंगल की निवासी है। ठीक है। भूमध्य सागरीय प्रदेश में वर्षा का योग 25 से 100 सेंटीमीटर होती है। कनिष्क ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। एलिफेंटा पास उत्तरी श्रीलंका को दक्षिणी श्रीलंका से अलग करता है। सेट नंबर 68 है। मन्नार की खाड़ी भारत एवं श्रीलंका के बीच हिंद महासागर में स्थित है। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी यमुना है। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सा है, तो वो है यमुना। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोहाइट कहलाती है। मीनाम्बकम हवाई अड्डा चेन्नई में अवस्थित है। मीनाम्बकम हवाई अड्डा जो है वो कहाँ है, तो वो है चेन्नई में। किन्नास्वामी अभयारण्य आंध्र प्रदेश में है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य स्थित है। ठीक है। भारत के संविधान का स्वरूप अर्धसंघीय है। भारत के संविधान का स्वरूप अर्धसंघीय है। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख 20वें भाग में है। रेल डाक व मुद्रा संघ सूची के प्रमुख विषय है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 52 में कहा गया है। ठीक है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 52 में कहा गया है। जम्मू कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 ईस्वी को लागू हुआ। जम्मू कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ऐसे राष्ट्रपति हुए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि सर्वोच्च न्यायालय के भी न्यायाधीश थे। ठीक है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुला सकता है। उपराष्ट्रपति का वेतन संचित निधि से दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है सेट नंबर होगा 69। ठीक है। राज्यसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राज्यसभा का अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है। राज्यसभा का अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। संघ शासित प्रदेश से 13 प्रतिनिधि लोकसभा में चुने जाते हैं। ठीक है। पहली बार 27 दिसंबर 1970 को
कार्यकाल से पूर्व लोकसभा को भंग किया गया था। ठीक है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वसुदेव मावलंकर थे। ठीक है। गणेश वसुदेव मावलंकर थे। समान वायुदाब को मिलाने वाली रेखा को आइसोबार कहते हैं। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई। भारत के प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हरिलाल जे कानिया थे। संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ के 1 घंटा के काल प्रश्नकाल कहलाता है। किसी विधान मंडल के उच्च सदन को विधान परिषद कहते हैं। राज्यपाल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्य को विधान परिषद में मनोनीत करता है। विधान परिषद को कभी नहीं भंग किया जा सकता है। फ्यूज तार का गलनांक कम होता है। सेट नंबर 70 है। वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। संघ लोक सेवा तथा राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। वित्त आयोग का गठन 1951 ईस्वी में किया गया। झंडे में अशोक चक्र का रंग गहरा नीला है। राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वीकार किया गया। सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को 1896 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। संविधान सभा ने तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। शक संवत का प्रथम महीना चैत व अंतिम महीना फाल्गुन है। ठीक है। राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को लागू किया गया। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में हुई थी। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 ईस्वी में हुई थी। भारत के थल सेना के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ के.एम. करियप्पा थे। भारत के प्रथम भारतीय नौसेना अध्यक्ष वाइस एडमिरल रामदास कटारी थे। भारत के प्रथम भारतीय चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी थे। सेट नंबर 71 है। भारत रत्न से विभूषित प्रथम महिला श्रीमती इंदिरा गांधी थी। विश्व का सबसे गर्म स्थान अल अजीजिया लीबिया अफ्रीका में है। भारत की सबसे बड़ी जनजातीय भील है प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में स्थित है। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में अवस्थित है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंदन में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में स्थित है। अर्धगंगा के नाम से कावेरी नदी को जाना जाता है। धान की डलिया छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्थापिका महासभा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 तथा कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। विश्व मौसम विज्ञान संघ WMO की स्थापना 19 मार्च 1951 में हुई। हिजरी संबत का संबंध हजरत मोहम्मद साहिब से है। कालीबंगा के मकानों में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। सेट 72 है। 72 वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। सामवेद को गीतों के रूप में गाया गया था। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। महापद्मानंद नंद वंश के संस्थापक थे। ठीक है। अशोक का नाम अशोक मौस्की अभिलेख में मिलता है। अशोक के स्तंभ का पता सर्वप्रथम टिफेंतलर ने 1750 ईस्वी में लगाया था।
गौतमीपुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का शासक था। गौतमीपुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का शासक था। अश्वघोष कनिष्क का दरबारी कवि था। इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक हरिसेन थे। इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक हरिसेन थे। हर्षवर्धन ने 41 वर्ष तक शासन किया तथा उसका शासनकाल 647 ईस्वी में समाप्त हुआ। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था, जिसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत का भ्रमण किया था। नटराज की मूर्ति चोल काल की पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि रवि कृति था। सिद्धार्थ को ज्ञान 35 वर्ष की अवस्था में प्राप्त हुआ था। 12 वर्ष का कठोर तपस्या के बाद महावीर को ज्ञान प्राप्ति हुआ था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था।